जय श्री राम। आज का वीडियो हम सबके रोल मॉडल श्री हनुमान जी पर। आज इस वीडियो में हम हनुमान जी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। आज भी इस संसार में जब जब राम कथा सुनाई जाती है, ऐसा माना जाता है किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं। पहली सीख जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है विनम्रता और दूसरों की भावनाओं की कद्र करना। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में राज्य अभिषेक हो गया तो हनुमान जी हिमालय चले गए। गहन तपस्या भक्ति में लीन रहते हुए विशाल शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से राम कथा लिखते रहे। और ये लेखन केवल कथा नहीं थी बल्कि राम जी के चरित्र और लीलाओं की दिव्य अनुभूति थी, जो बाद में हनुमत रामायण के रूप में पहचानी गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कठिन तप और साधना से वाल्मीकि रामायण की रचना की। जब वो इसे भगवान शिव को समर्पित करने कैलाश पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने वहाँ नक लिखित रामायण लिखी है। उस दिव्य लेखनी को देख करके चिंतित और चकित हो गए। उन्हें लगा कि अब तपस्या व्यर्थ हो गई, क्योंकि हनुमान जी की रामायण कई ज्यादा भावपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि जी की भावनाओं को समझते हुए हनुमान जी ने अपनी रामायण को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ये केवल एक ग्रंथ का विसर्जन नहीं था, ये उनके समर्पण, विनम्रता और दूसरों की भावनाओं को आदर देने की मिसाल थी। हनुमान जी के इस त्याग और महानता से प्रभावित होकर ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया और वचन दिया कि कलयुग में पुनः जन्म लूंगा और एक ऐसी रामायण की रचना करूंगा जो आम जन मानस की भाषा में होगी। ये संकेत तुलसीदास जी की रामचरितमानस का आधार बना। दूसरी सीख जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है परिस्थिति अनुसार चलना। ऑलवेज बी इलास्टिक। हनुमान जी बलशाली हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें अतुलित बल धाम कहा है, यानी अतुलित बल के धाम। पूरी रामायण के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें किसी सहारे की जरूरत हो। पवन पुत्र हैं, कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। पर्वत की तरह उनका आकार है। कनक पुत्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। और किसी से उन्हें डर भी नहीं है। हालांकि उनसे सभी डरते हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी डरते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह अगर हम माने तो हनुमान जी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कोई प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर वो झुकते नहीं तो क्या वो उन सफलताओं को हासिल कर पाते जो उन्होंने हासिल की है। पर्वत की तरह विशाल काय होने वाले हनुमान जी समय अनुसार मच्छर के समान छोटे भी हो जाते हैं और यही इलास्टिसिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो रिजिड नहीं हैं, उनमें कोई अकड़ या घमंड नहीं है। जो लोग रिजिड होते हैं उनका मूल कारण उनके अंदर का घमंड ही होता है। रावण रिजिड था क्योंकि उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था। अगर जरा सा भी इलास्टिक होता, झुक गया होता तो ना खुद मारा जाता और ना ही लंका का सर्वनाश होता। अपार शक्तियों के मालिक होने के बाद भी हनुमान जी फ्लेक्सिबल हैं। वो खुद को किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। कभी मच्छर बन जाते हैं तो कभी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जब श्री राम और विभीषण से हनुमान जी पहली बार मिलने गए तो ब्राह्मण बन गए। जब सुरसा से टकराते हैं तो 32 योजन का शरीर धारण कर लेते हैं। जब सीता माता से अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं तो अति लघु रूप में जाकर मुद्रिका उनके सामने डाल देते हैं और उसी लघु रूप में सीता जी को बताते हैं कि माँ आप चिंता ना करें, राम जी की बहुत बड़ी सेना है, मेरी ही तरह आपको यहाँ से जल्दी ही ले जाएंगे। तो माँ को संदेह होता है हनुमान जी का स्वरूप देखकर, क्योंकि उस समय बहुत छोटा रूप है। माँ कहती भी हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे बड़ा संदेह है कि आप कैसे कर पाओगे ये सब। माँ का संदेह दूर करने के लिए हनुमान जी फिर बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान जी के विशाल रूप को देखकर माँ का संदेह दूर हो जाता है। ये सब करके हनुमान जी एक ही शिक्षा सबको देते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तीसरी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है बुद्धि की तत्परता।
जिसके पास ताकत के साथ साथ बुद्धि भी हो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। श्री राम से संधि के बाद सुग्रीव भूल ही गए माता सीता को ढूंढना है। राजा सुग्रीव भोग विलास में डूब गए। राम जी के जैसे शांत और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के मन में भी क्रोध का संचार हो गया। अब लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुँचे। राजा सुग्रीव की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि लक्ष्मण जी का सामना करे और सुग्रीव ने आखिरकार संकट मोचन हनुमान जी को अपनी रक्षा के लिए याद किया। सीखने वाली बात ये है कि यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के सामने कोई तर्क वितर्क किया ही नहीं। हनुमान जी ने कमाल की तरकीब अपनाई। उन्होंने श्री राम की स्तुति करनी शुरू की, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि श्री राम की स्तुति पूरी होने तक लक्ष्मण जी बीच में कभी नहीं बोलेंगे और इसी बीच उनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध को अगर आप थोड़ी देर के लिए टाल दो तो वो कमजोर पड़ जाता है। ताकतवर होने के साथ साथ हनुमान जी की बुद्धि भी बहुत तेज थी और फिर ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण जी कुछ देर के बाद शांत पड़ गए और फिर हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिला दिया। लक्ष्मण जी जैसे गुस्से वाले इंसान को हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से शांत कर दिया। चौथी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है सदा निडर रहना। हनुमान जी का डर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हारने से डरते नहीं। पूरी रामायण में चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, हनुमान जी ने हर हालात का सामना निडरता से किया। डरपोक इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपको हनुमान जी की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।